दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और क्यों ना हो, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। 21 से स्टॉक दौड़ते हुए 28 को क्रॉस कर गया, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, वो भी कम समय में। जब इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो डिविडेंड मिलने का बेनिफिट था वो भी यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। डिविडेंड की एक्स रिकॉर्ड डेट भी निकल चुकी है, तो ऐसे में अब लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि इस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी बड़ी खरीदारी भी हो रही है, जो इशारा है कि आने वाले समय में फिर से शानदार तेजी आएगी। यानी स्टॉक में बड़ी गिरावट की फिलहाल आप कल्पना नहीं कर सकते। जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है, लेकिन बाजार भी दबाव में बना हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि अगर बाजार में गिरावट होगी तो स्टॉक फिर नीचे आएगा, सारे स्टॉक नीचे आते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय हमें इन्वेस्टमेंट को थोड़े समय के लिए और रख लेना चाहिए? क्या है आगे की संभावना, आईआरएफसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,518 के आसपास है, जहां पे हमें 232 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.38% गिरा है हमारा बीएसई सेंसेक्स। तो लगभग पूरे दिन में ही दबाव बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आईआरएफसी की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत 28.10 पर हुई और 26.80 का लो भी बना, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दबाव देखने को मिला। और इसका इंट्राडे का जो हाई है वो 28.45 का, यानी इंट्राडे में हमने पॉजिटिव माहौल भी देखा है, क्योंकि इसके पीछे वजह थी कि कुछ बड़ी खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी की है इस लेवल पे। तो ऐसे में आने वाले समय हम कल्पना कर सकते हैं कि फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी। अब जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है स्टॉक 27.40 के आसपास है, जहाँ पे 1.79% की गिरावट हो रही है अभी फिलहाल। आप देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से इस गिरावट के बावजूद भी अभी भी 28.74% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 21.40 के आसपास स्टॉक था 18 अक्टूबर को। तो इस हिसाब से देखें तो अभी भी बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न मिल रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा, अगर एक महीने में ही स्टॉक आपको देख 30% के आसपास का अगर रिटर्न दे रहा है, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। सिर्फ यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में अभी भी हमें 12% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पे खरीदारी भी अच्छी खासी करी। आज वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी 3 बजे के पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है स्टॉक। 17/11/2022 इसकी एक्स डेट है, और इस वजह से अब जो भी नया इन्वेस्टमेंट करेगा उसको डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में लोग जो डिविडेंड लेने के लिए भी निवेश करे थे वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करें, क्योंकि आने वाले समय उनको डिविडेंड तो मिलेगा ही और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने 0.80 यानी लगभग 80 पैसे का डिविडेंड देने की घोषणा की हुई है, और इससे पहले कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड 3 बार दे दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो लोग अब टोटल अभी तक डिविडेंड लगभग 3.25 के आसपास का डिविडेंड लोगों को मिल चुका है। काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो आईपीओ आया था वो 18/20/2021 को आया था, और जब से आईपीओ आया, यानी इसकी आईपीओ की प्राइस के आसपास पहुँचने में इसको काफ़ी वक्त लग गया। 25 से 26 का इसकी आईपीओ की प्राइस थी, और लिस्टिंग के बाद से ही स्टॉक काफ़ी नीचे रहा। आप देख सकते हो ये 19 से लेकर 24 की प्राइस के अंदर बहुत समय तक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा होगा। आपने देखा होगा कि ये स्टॉक कभी भी 24 से ऊपर नहीं जा पाया और नीचे जा रहा था, 20 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो ये रेंज के अंदर इसने काफ़ी समय तक ट्रेड किया, काफ़ी महीने तक ये इसी लेवल में रहा। लेकिन इस बार पहली बार है जब इसने 28.70 का हाई भी बनाया और लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। आईआरएफसी की बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही शानदार। इसका 50% का जो टोटल बिजनेस है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी फंडिंग करती है, और कंपनी का 0 एनपीए। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का जो भी टोटल जो लोन इन्होंने प्रोवाइड किया रेलवेज़ को, उसकी गारंटी सरकार लेती है। ऐसे में इनका एनपीए बनने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा कंपनी को टैक्स में बेनिफिट बहुत सारा मिल रहा है, ऐसे में इनको टैक्स भरने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी के पास सिर्फ मात्र 37 एम्प्लॉयज़ है इनका, यानी एम्प्लॉयज़ का भी कोई खर्च नहीं है। इसके अलावा कंपनी होटल अशोका से ही ऑपरेट हो रही है, ऐसे में इनको कोई बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरह से देखें तो इस कंपनी का कुछ खर्च ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयज़ है और होटल के अंदर से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, और बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, करीब 55 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका नेटवर्थ है,
और करंट मार्केट कैप इसका देखें तो 36,500 करोड़ रुपीज़ का है। तो एक छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो ICICI ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है और उनका कहना है कि आपको नियर टर्म में इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पे तेज़ी बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक और यहाँ पे आने वाले समय इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो उनको बाय की कॉल दी गई है। अगर एक बार इसके पूरे फंडामेंटल अच्छे से देखें तो ये आपको पता चलेगा ये स्टॉक आपको बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 36,134 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस 27.60 की है और इसका लो देखें तो 19 का और हाई 28 का है। स्टॉक का P 5.59 है, बुक वैल्यू इसकी 33.30। तो ये आप देख ही सकते हो इसकी बुक वैल्यू अभी भी नीचे है। 5.07% का शानदार डिविडेंड कंपनी दे रही है। इसका ROC 5.11%, इसका ROE 15.8% और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इसके अलावा देखें तो बहुत ही शानदार कंपनी का प्रदर्शन है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिसमें आज बिकवाली हुई, जिस वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिला। आप देख सकते हो सुबह 9:15 पर 28.25 की प्राइस से 5,30,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 27.45 की प्राइस से 6,72,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 9:56 पर 26.95 की प्राइस से 7,15,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 11:50 पर 27.50 की प्राइस से 5,43,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12:19 पर 27.85 की प्राइस से 5,62,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो कुछ खरीदारी भी हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिकवाली है। इसके बाद देखें तो फिर 12:28 पर 28 की प्राइस से करीब 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो यहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो ही रही है। बड़े फंड हाउस ने भी आज माल बेचा है, लेकिन सामने खरीदारी भी हो रही है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिकवाली की है, इसीलिए आपको दबाव देखने को मिला है। अगर आप इसको रिजल्ट को देखें 2019 से कंपेयर करें तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू 11.13 थाउजेंड रुपीज़ का था और कंपनी को 2.25 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। ये 2020 में बढ़ के 13.42 थाउजेंड रुपीज़ तक इनका रिवेन्यू पहुँच गया और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.19 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए 15.77 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और कंपनी का प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। अब 2022 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट सीधा 20.30 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, रिवेन्यू, और प्रॉफिट कंपनी का 6.09 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है कंपनी ने पिछले 4 साल में। आप देख ही सकते हो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चाहे प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, कहीं पे कोई रुकावट नहीं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कंपनी कमाल करेगी और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये समझ में आएगा कि FIDI यहाँ पे निवेश शुरू कर चुका है। सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 86.36% की है, जबकि FI की होल्डिंग जो Q1 में 1.02% थी वो इस बार Q2 में 1.05% हो चुकी है। DI की बात करें तो 3.25% की होल्डिंग थी Q1 में, जो इस बार 3.39% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 9.36% थी Q1 में, जो इस बार 9.19% हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो FI और DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन जनरल पब्लिक ने अपने शेयर को बेचा है। और यहीं पे आप समझ सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे गणित चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे और डेफिनेटली आने वाले समय आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो आप देख सकते हो 27.13 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 26.37 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 25.5 तक जा सकता है। तो वैसे अगर आप देखें तो इंट्राडे में पहला सपोर्ट भी टूटा है। अब ऊपर की तरफ मूव करना स्टॉक शुरू करेगा तो फिर 28.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो आपको स्टॉक 29.47 तक जाता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आप देख सकते हैं 30.23 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल नई हाई, और आपको स्टॉक 30 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा अगर होगा तो फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, यानी आने वाले समय इसमें तेज़ी जरूर आएगी क्योंकि कंपनी मजबूत है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।